नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे पत्थरबाजी और बवाल की, सियासत में एफआईआर की। दिल्ली में चल रहे आंदोलन से छत्तीसगढ़ की सियासत में भी गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली छात्र आंदोलन से प्रभावित होकर बीजेपी और कांग्रेस ने भी सूबे में प्रदर्शन किया और दोनों दल आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने थाने के सामने धरना देकर भिड़ंत में शामिल बीजेपी नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अब प्रदेश में सियासी पारा हाई है। इस बवाल के बाद पुलिस ने कांग्रेस को एफआईआर का आश्वासन तो दिया, लेकिन सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। दरअसल केंद्र में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इस बीच पुलिस ने पथराव और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से झूमा झपटी, बदसलूकी के आरोप में कांग्रेस के 12 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब इससे विपक्षी दल में सियासत की आग और भड़क उठी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज स्वयं कांग्रेस नेताओं के साथ देर शाम से पूरी रात 18 घंटे खम्हारडीह थाने के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। और अब बीजेपी के 6 मंत्री जो प्रदर्शन में मौके पर मौजूद थे, उन पर एफआईआर की मांग पर अड़ गए हैं। पूरे मामले को लेकर सूबे में जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की करतूत को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट और वीडियो ट्रोल करने में लगी हुई है। दूसरी ओर विपक्षी दल सत्ता संगठन के दबाव में पुलिस के संरक्षण में कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस देर शाम से प्रदर्शन में बैठी रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है, शासन प्रशासन मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। जिन नेताओं पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई गई हैं, उसे हटाया जाए और सरकार के जो मंत्री प्रदर्शन में थे, उन पर मामला दर्ज किया जाए। जो हमारी मांगे थी, उन मांगों पर चर्चा हुई और आज लगभग 11:30-12 बजे से चर्चा हुई। अधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के बीच में चर्चा हुई। 3 मांगों पर सहमति बनी। नंबर 1, जिस तरह से इनलीगल रूप से जो नॉन बेलेबल धारा लगाया गया है, उस धारा को हटाया जाए, शिथिल किया जाए। नंबर 2, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पथराव से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उनको एमएलसी कराया जाएगा। नंबर 3, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर 1 सप्ताह के अंदर हमारे आवेदन पर विवेचना कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ये लिखित रूप में प्रशासन ने हमें दिया है। वहीं कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है, लोकतंत्र में सभी को आंदोलन और हड़ताल करने का अधिकार है, लेकिन लगातार हार के कारण कांग्रेस बौखला गई है। जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, उसी तरह अब वो भी पत्थरबाजी पर उतर आई है। ये उनकी बौखलाहट का परिचालक है। सीएम के सुर में सुर मिलाते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है, प्रदर्शन के दौरान जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी डंडे पत्थर लेकर पहुंचे, क्या दर्शाना चाहते थे? पुलिस अपना काम लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से कर रही है। अब देखिए, लोकतंत्र में सबको आंदोलन हड़ताल करने का हक है, लेकिन कांग्रेस इतनी बौखला गई है लगातार हार के कारण कि आज पत्थरबाजी में, जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, उस तरह से पत्थरबाजी में उतर आई है। ये उनकी बौखलाहट का परिचायक है और लोकतंत्र में मर्यादित ढंग से अपना आंदोलन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से डंडे लहरा रहे थे, सामने में आकर नारे लगा रहे थे, क्या बताना चाहते हैं? अपने नेता को जवाब बताते हैं, जो नेता मानवीय परंपरा, कानून व्यवस्था, संविधान से परे जाकर जो आचरण करता है, उसे जाबाज बताते हैं। वही जाबाजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस एफआईआर को एक तरफा कार्रवाई बताते हुए बीजेपी के मंत्रियों पर भी केस दर्ज करने की मांग पर अड़ी है, जबकि बीजेपी पुलिस कार्रवाई को कानून सम्मत बता रही है। चुनाव में अभी 2.5 साल बाकी हैं, लेकिन दोनों दल आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। फिलहाल एफआईआर का मुद्दा कानूनी दायरे से निकलकर राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी संग्राम और तेज होने के संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।
दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हटाया गया, हिरासत में लिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को जब हटाया गया और राहुल गांधी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इसके विरोध में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया। यानी दोनों ही बड़े दल आपस में प्रदर्शन में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के 12 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई। कांग्रेस का कहना है कि इस बवाल में, इस भिड़ंत में जब कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हुई, वो भी नॉन बिलेबल, तो बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर क्यों नहीं? जबकि उस आंदोलन में, उस प्रदर्शन में बीजेपी के कुछ मंत्री भी शामिल थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस को एफआईआर का आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन ये एफआईआर दर्ज होगी कब और इसको लेकर बवाल क्या और बढ़ने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता रामू नेताम हमारे साथ जुड़े हैं। रामू जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रगति वाजपेयी जुड़ी हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत रामू जी आपसे ही करेंगे। रामू जी, सुन पा रहे हैं? जी रामू जी, सीधा सवाल, जब ये बवाल हुआ, भिड़ंत हुई, इस दौरान कहा जा रहा कि पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस के कुछ कर्मचारी घायल भी हुए, उनका सर लहूलुहान हो गया, किसी के हाथ में चोट आई। कांग्रेस के जब नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई तो ये जब बवाल हो रहा था, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर क्यों नहीं? पहले तो सोलंकी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा सोलंकी जी, देखिए सर ये मेरा हमारे नाम ऋषभ है, आप ऋषभ कह के संबोधित करें। अच्छा ऋषभ जी, जी जी माफी चाहूंगा ऋषभ जी। देखिए, लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने और हड़ताल करने का अधिकार है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इस हड़ताल में ऐसे पथराव होगा, ऐसे पत्थर भेजेंगे, ऐसे कांच के टुकड़े भेजेंगे, फेंकेंगे, ये पहले हम लोग एक कश्मीर में सुना करते हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये सब पथराव देखते रहे। लेकिन ये स्थिति हमारे प्रदेश में आया, ये बड़ा चिंता का विषय है। जब सामान्य तौर पे प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारे जो प्रदेश के जवानों के ऊपर इस प्रकार का पथराव करके कई पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए, आप भी देख रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं बौखलाहट, एक इनके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व जो टीम है, ये बौखला गई है और ये इस बौखलाहट के वजह से लोगों के ऊपर पथराव करना, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पथराव करना, ये इसमें उतर गई। ये बड़ा शर्मिंदगी की बात है। ये हमारे प्रदेश के लिए, इतना शांत प्रदेश, हमारे प्रदेश में एक नक्सलियों का डर हुआ करता रहा, लेकिन अब ये ऐसे पत्थरबाजों के उससे डर लगने लगा है। ये निश्चित तौर पे ये बौखलाहट के वजह से ऐसा रामू जी, इस बात के सबूत हैं कि ये पत्थरबाजी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कर रहे थे? भाई बिल्कुल, पुलिस वाले जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता जब शांत तरीका से आंदोलन कर रहे थे तो उसमें तो किसी प्रकार को नहीं, इसमें तो सीधा सीधा ये कांग्रेस का ही एक षड्यंत्र पूर्वक, ये मतलब सत्ता पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए एकदम उतावलू हो गए हैं। ठीक है, मैं आऊंगा वापस से आपके पास। प्रगति जी का मैं रुक कर लेता हूँ। प्रगति जी, सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। प्रगति जी, रामू जी को भी आपने सुना होगा, तमाम तरीके की वो बातें कह रहे थे कि सत्ता पाने के लिए आप लोग किस भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, दीपक बैज ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया, टेंट लगाकर। आपके नेताओं पर एफआईआर हुई तो उस बवाल में बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए, आपकी मांग वाजिब सी लगती है। लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, आप लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, और सवाल तो नहीं, आपके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी दे रहे हैं कि ये सरकार तो कुछ महीने की है, देख लेंगे। ये धमकी कंसीडर किया जाए? देखिए ऋषभ जी, जो वाकया था, मैं सबसे पहले तो आपको अपनी जब बात शुरू कर रही हूँ डिबेट में, तो कांग्रेस जिस तरह क्यों लड़ रही है, कांग्रेस
क्यों सामने आ रही है? कांग्रेस छात्रों का पक्ष रखने सामने आ रही है, और कांग्रेस का हर एक सिपाही, हर एक कार्यकर्ता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसको अपने दिल पर लेकर उतर कर लड़ाई लड़ रहा है यदि छात्रों के हित की, छात्रों के पक्ष की। ऋषभ जी, मैं खुद 2 दिन पहले दिल्ली में थी और मैंने दिल्ली का हाल देखा था। परसों के आंदोलन में भी मैं थी ऋषभ जी। सबसे पहले मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं डिबेट के माध्यम से बताना चाहूंगी, मैं कोई भी गलत बात नहीं करना चाहूंगी। फ्रंट लाइन पे हम 4-5 महिलाएं थे, चूंकि दिल्ली का कार्यक्रम था तो कुछ महिलाएं लौट पाई थी, कुछ ट्रेन से उसी दिन लौटी हैं रात में, हम लौट पाए थे। देखिए कि उस तरफ से एक आ रहा है वीडियो, यदि आपको दिख रहा होगा तो, सबसे पहले जूते, चप्पल, पानी की बोतल, यहाँ तक कि पुलिस की जो सिर पे कैप होती है वो कैप तक निकाल के हमको फेंके। डाब पानी, जो नारियल पानी पीते हैं उसका जो कवर होता है डाब बाहर का, वो हमारे ऊपर फेंका गया। और सबसे निंदनीय बात, आप यदि बात कर रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की ऋषभ जी, तो मैं आपको बता दूं, भूपेश बघेल जी इसलिए मजबूर हुए, मैं भी उस आंदोलन में थी, मेरा गला आज भी खराब है ऋषभ जी। आश्रू गैस के 5-5 बार गोले हम पर छोड़े गए, पानी की बौछार हम पर फेंकी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को एबीपी कहने वाले एबीवीपी के जो लोग थे बैठे हैं ऋषभ जी, वो लोग इतनी ज्यादती और इतनी बदतमीजी कर रहे थे, सामने बैठकर अशोभनीय निंदनीय भाषा यूज कर रहे थे। उसके बाद कांग्रेसियों को मतलब ऐसा कर रहे थे कि आपको गुस्सा आना लाजमी है। प्रगति जी, जी जी, शासन और प्रशासन आपसी समन्वय के साथ ही हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो उन्हें कहीं ना कहीं आदेशित होगा। अगर उन्हें किसी मंत्री ने आदेशित किया या सरकार ने आदेशित किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। अक्सर देखा गया है कि जब भीड़ उग्र हो जाती है या आपे से बाहर हो जाती है तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते, पत्थरबाजी भी हुई। कहा जा रहा है कांग्रेस के नेता पत्थरबाजी कर रहे थे, उस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, किसी का सिर खुल गया, खून से लहूलुहान हो गया, किसी के हाथ में चोटें आई हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके नेता, और वो भी भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो ये कह दें कि कुछ महीने की है ये सरकार, आने वाली सरकार हमारी है, देख लेंगे। धमकी पुलिस को, देखिए पुलिस को धमकी नहीं दी है, पुलिस की जो कार्य प्रणाली वहां देखी गई है उस पर उन्होंने बात कही है, पुलिस को धमकी नहीं। आप बताइए ऋषभ जी कि महिलाओं पे आश्रू गैस के गोले फेंक रहे हैं, हम पर चप्पल फेंक रहे हैं, हम पर डंडे फेंक रहे हैं, पुलिस की कैप फेंक रहे हैं, डाब फेंक रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने, हमारे ने जो लोग थे, आंदोलन करने वाले लोग थे, उन पर आपने कार्यवाही की, उनकी आपने रिपोर्ट लिखी, सीसीटीवी फुटेज निकाली ऋषभ जी, एकदम बाउंड्री जो हमारे राजीव भवन की, हमारा मंदिर है वो, हम कार्यकर्ताओं के लिए राजीव भवन मंदिर है, उस बाउंड्री के पास बैरिकेटिंग बनी हुई थी। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज निकालकर कि किस तरह से उग्र होकर भारतीय जनता पार्टी के जो खुद राजेश मूणत जी बैठकर पत्थरबाजी करा रहे थे, डंडे फिकवा रहे थे, चप्पल फिकवा रहे थे, और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पर कार्यवाही हुई है, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? देखिए पुलिस का सम्मान सब करते हैं, लेकिन पुलिस से हम सबको आशा ये है कि पुलिस शांति व्यवस्था की स्थापना करे, ना कि उत्पात मचाने वालों का पुलिस पक्षधर बने। और जो सामने से हमने तो जवाबी कार्रवाई की, जो भी किया हमने। चलिए ठीक है, इसी सवाल के साथ मैं रामू जी की तरफ बढ़ता हूं। सत्ता के ओके प्रगति जी, मैं आता हूं आपके पास। रामू जी, पुलिस पक्षपाती, और वो भी आपके शासनकाल में। आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप लोग दावा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपकी सरकार प्रतिबद्ध है, और ये पक्षपात क्यों? कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर तो आपके नेताओं पर एफआईआर क्यों नहीं? उस प्रदर्शन में तो आपके मंत्री भी शामिल थे। देखिए ऋषभ जी, पुलिस प्रशासन वो सबका है, वो सबके साथ है, शासन प्रशासन, और उसके लिए पूरा आम जनता जो है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो उकसाने वाला जो काम है, ये हमारे जो वहां जो भवन में, मैं बताना चाहूंगा भाई, आपको आंदोलन करिए कोई दिक्कत नहीं, हड़ताल करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहीं वो जो कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिलके ये इनके पूरा विचारधारा, ये पूरे कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो गई है।
और प्रदेश में भी समाप्त हो गई है, वो अपना राजनीतिक कैरियर खोलने के लिए उनका सहारा ले रहे हैं। और ये जो ऐसे आंदोलन करके हमारे जो देश के प्रधानमंत्री को उसको बदनाम करने में तुले हुए हैं, ये आप देख ही रहे हैं। इससे आप जान रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के रामू जी, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये जब प्रदर्शन हो रहा था तो दो दलों के नेता आपस में भिड़ंत हुई। अब भिड़ंत के दौरान बवाल हो गया, ज्यादा मामला गर्मा गया। एक दल के नेताओं पर एफआईआर तो दूसरे दल के नेताओं पर एफआईआर क्यों नहीं? क्योंकि आपकी सरकार है, तो ये तो पक्षपात हुआ ना। देखिए सोनी जी, इसमें पक्षपात वाली तो बात बिल्कुल, वो सीसीटीवी तो फुटेज है, दिखेगा ही ना। अगर इसमें अगर किसी ने वो किया है, बिल्कुल उनके ऊपर भी एफआईआर होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो। लेकिन इससे पहले तो शुरुआत तो ये हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, इन्होंने शुरू किए हैं पथराव करने का। ठीक है, उन पर एफआईआर हो गई, ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं, एफआईआर हो गई उन पर। लेकिन बवाल के दौरान जिन सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं, उन पर एफआईआर क्यों नहीं? पुलिस आश्वासन दे रही है। बिल्कुल उनका भी हो जाएगा, अगर गलत किए हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ये जो उकसाने का काम है, ये कांग्रेस का शुरुआत से विचारधारा है। ये पूरे देश में, प्रदेश में, अभी हमारे प्रदेश में इतना शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश था, यहाँ पे भी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है प्रगति जी, रामू जी कह रहे हैं कि एफआईआर हो जाएगी, जो लोग इसमें शामिल थे, और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी ये बवाल काट रहे थे तो उन पर भी जल्दी एक्शन होगा। यदि वाली तो बात ही नहीं ऋषभ जी। सबसे पहले आंदोलन को यदि किसी ने हिंसा का रूप दिया था तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता थे। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रदेश के जिनके हाथों में जिम्मेदारी है, वो मंत्री, वो बड़े बड़े विधायक बैठकर पत्थरबाजी करवा रहे थे, तब जब वो ये देख रहे थे कि वहां फ्रंट लाइन में महिलाएं खड़ी हुई हैं। उसके बाद आप ये, जब भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता चैनलों पर बैठकर, जी प्रगति जी, कौन पत्थरबाजी करा रहा था? बैठे हुए थे विधायक, इनके बैठे हुए थे राजेश कुंडत जी सामने, आप देखिए। और कौन नहीं था, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, रमन सिंह जी को और मुख्यमंत्री को छोड़कर हर एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री वहां पर मौजूद था। तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण प्राप्त था कार्यकर्ताओं को, कि चप्पल फेंको, डंडे फेंको, क्योंकि वैसे भी छत्तीसगढ़ की स्थिति तो इनके हाथों में यूपी बिहार से बदतर हो चुकी है। आज छत्तीसगढ़ शांति का गढ़ जो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो इन्हें समझ लेना चाहिए कि शायद सरकार के संरक्षण में जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश आया है, छत्तीसगढ़ में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब छत्तीसगढ़ में हिंसा नहीं हुई हो, बलात्कार नहीं हुआ हो, कुछ ऐसी घटनाएं घटित नहीं हुई हो जो एकदम आश्चर्यचकित करने वाली हो। अब तो छत्तीसगढ़ के लिए हर घटना आम हो गई है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। जब इनके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आकर टीवी पर कह रहे हैं कि युवा हमारे लिए प्राथमिकता है, तो वे ये भूल जाते हैं कि जंतर मंतर में वही 17 और 18 साल के युवाओं को ये पीट रहे हैं, पीट कर मार रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा और आज इनके प्रधानमंत्री, मतलब कि प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के हैं क्या, या सिर्फ जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां के हैं क्या? प्रधानमंत्री तो देश के, देखिए भारतीय, वो पूरे देश के हैं, लेकिन उनका जो कृत्य है, जो वो कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं उस पर बात कर रही हूँ। आप देखिए वहां पे 18 साल का युवा वो विरोध करने पहुंचा है। आप बाद में ये वाकया दे रहे हैं कि युवा हमारे लिए जिम्मेदारी। जब उनको ये समझ में आ गया कि अब पानी सिर के ऊपर चला गया, अब तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वही जिम्मेदारी आपने पहले क्यों नहीं ली? 8-8, 9 पेपर लीक हो जा रहे हैं, हजारों लाखों छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना था ना। पूछे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या जेफरी एप्स्टीन की फाइल का कोई सबूत प्रधान के पास भी है? धर्मेंद्र प्रधान भी कोई जेफरी एप्स्टीन की फाइल का सबूत रखे हुए हैं, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो इतना डर रहे हैं, इतना दब रहे हैं। और उसके सबसे बड़ी बात जो ये पूरा देश पूछ रहा है, रामू नेताम जी सुनिए, ये देश पूछ रहा है, बलात्कारी को तो आप लोग सैल्यूट करके जेल में ला रहे हैं, अपनी पार्टी से टिकट देकर विधायक और सांसद बना रहे हैं, और जो छात्र अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने बैठा है,
आप उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, आप उस पर डंडे मार रहे हैं। और जब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करने उतर रहे हैं, हमारे मंदिर पर आप हमला कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकेंगे, चप्पल फेंकेंगे, जूते फेंकेंगे, हम यदि कोई जवाबी कार्यवाही करने जाएंगे तो हम पर एफआईआर होगी। ये कहाँ का न्याय है? और यही हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछता है, क्योंकि इस देश में जो शासन चल रहा है, हिटलर शाही चल रही है। और आज पूरा देश जान चुका है ऋषभ जी की ये हिटलर शाही है, और इस हिटलर शाही का जो परिणाम है वो जल्दी कुछ दिनों में दिखेगा। और यही बात पानी बघेल जी भी कह रहे हैं, यही बात भूपेश बघेल जी ने भी सांकेतिक तौर पर कह दी कि कुछ समय की है सरकार, उसके बाद देख लेंगे। अब इस देख लेंगे को लेकर, इस शब्द को लेकर लोग अलग अलग तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। लास्ट कमेंट में रामू जी से लूंगा। रामू जी, बड़े बड़े आरोप प्रगति जी अभी लगा गई, पूरी बातें आपने सुनी, लेकिन सवाल अब भी यही बनता है कि जब कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर, तो बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर क्यों नहीं? मैं आपको अभी अवगत कराया ऋषभ जी, सीसीटीवी में फुटेज है और उसमें अगर वो उसमें है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, उनके ऊपर एफआईआर होगा। दूसरी बात, मैं वाजपेयी जी को कहना चाहूंगा, जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की जो बात कर रहे हैं ना, ये यूपी गवर्नमेंट में देखिए, मनमोहन सरकार में कितने लोगों को इन लोगों ने इस्तीफा दिलाए। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कुल मिला के हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अराजकता फैलाने पे लगे हुए हैं। ये पहले हम काश्मीर में सुनते थे, पश्चिम बंगाल में सुनते, वो स्थिति हमारे प्रदेश में ले आए और इसके पूरे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल शांत स्वभाव काम करने वाले लोग हैं। और यहाँ शुरुआत पत्थरबाजी करने, स्वदेश चैनल की ही बाजू में जो स्क्रीन चल रही है उसे देख लीजिए कि कितनी शांति से आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग आंदोलन कर रहे थे, कार्यकर्ता। वो आप देख लीजिए रामू जी, आपको दिख जाएगा टीवी में, अपने हमारी जो स्क्रीन है उसके बाजू में दिख रहा है आंदोलन का रूप। इनकी प्राथमिकता है ऋषभ जी, ये बच्चियों से कह रहे थे, जो बच्चियां, मैं खुद मौजूद थी जंतर मंतर में, ये वहां बच्चियों से कह रहे थे चले जाओ नहीं तो उनके कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे। ऋषभ जी, आपने वीडियो देखा हो, ये कहां कहां डंडे लगा रहे थे लड़कियों के, कैसे इनके पुलिस जल्लाद होकर काम कर रही थी। शिक्षा व्यवस्था तो आपने ठप कर दी, 90,000 स्कूल तो आपने बंद कर दिए। अब यदि छात्र अपने हक और अधिकार के लिए लड़े रामू जी, तो आप बैठ कर ये कह दें कि कांग्रेस पार्टी उत्पात मचा रही। अरे कैमरा देखिए, कैमरा देखिए, हमारे मंदिर पर आपने आक्रमण किया था, हमारे मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसका जवाब कांग्रेस ने दिया था, जिसका जवाब कांग्रेस ने दिया था। आपने हमारे मंदिर पर आक्रमण किया, हम पर जूते फेंके, चप्पल फेंके, लाठियां बरसाई, हम उनके हक के लिए लड़ रहे थे, जिन्हें आप बच्चियों को प्रदर्शन जो है ये और ज्यादा उग्र हो गया नहीं, या फिर ये प्रदर्शन के जरिए आने वाले चुनाव की तैयारियां दोनों दल कर रहे हैं? हालांकि जनता सब कुछ जानती है। रामू जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रगति जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे पत्थरबाजी और बवाल की, सियासत में एफआईआर की। कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हो गई। अब कांग्रेस थाने के सामने धरने पर बैठ गई टेंट लगा के। कहा जा रहा था कि बीजेपी के नेताओं पर भी तो एफआईआर होना चाहिए, बराबर से न्याय होना चाहिए। लेकिन क्या ये न्याय होगा? पुलिस की तरफ से आश्वासन मिल गया है कि बहुत जल्दी बीजेपी के नेताओं पर भी एफआईआर हो जाएगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिन जिन लोगों ने पथराव किया था, जिन जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया था, उनकी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार जो दावा और वादा कर रही है कि इसके पीछे जो भी दोषी होंगे उन पर एफआईआर होगी, क्या ये दावा पूरा होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।